नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं राना शाहिद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है अशोकनगर से, जहां पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले भर में एक पौधा मां के नाम अभियान चलाकर जगह जगह पौधे रोपे जा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता नीरज कुमार शुक्ला। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अशोकनगर जिले में भी एक पौधा मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्थान स्थान पर पौधे रोपे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के सभी शासकीय विभाग अपने स्तर पर पौधरोपण कर रहे हैं। जन प्रतिनिधियों द्वारा भी अपनी मां के नाम पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में जिला पर्यावरण एवं संवर्धन परिषद द्वारा भी एक पौधा मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 20,000 पौधे रोपने का लक्ष्य जिले भर में रखा गया है। विगत दिनों परिषद के तत्वाधान में पीपल, बरगद सहित विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे रोपे गए। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि जिले में यह अभियान 5 जून से प्रारंभ किया गया था, जो 31 सितंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्कूलों सहित स्थान स्थान पर पौधे लगाए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और माता के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। अशोकनगर जिले में 28,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहयोग और विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पौधरोपण के उपरांत पौधे के संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। विगत दिनों पुलिस विभाग द्वारा भी जिले में विभिन्न स्थानों पर लगभग 1,000 पौधे रोपे गए। अशोकनगर न्यायालय भी एक पौधा मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर लगभग 10,000 पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया है। जाहिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मां को समर्पित एक पौधा मां के नाम जागरूकता अभियान पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। हमारी दूसरी खबर है बड़वानी जिले से, जहां राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार जिले के न्यायालयों में भी विशेष मध्यस्थता एवं सुलह अभियान चलाया जा रहा है। पेश है बड़वानी जिले से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया की यह रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले के न्यायालयों में भी विशेष मध्यस्थता और सुलह अभियान चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ यह अभियान 30 सितंबर अर्थात 90 दिवस चलेगा। अभियान का नोडल अधिकारी के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। अभियान के तहत अभी तक रखे गए 391 प्रकरणों में से 57 प्रकरणों की सुलह सफल हो पाई है। वहीं 271 प्रकरणों की मध्यस्थता लंबित है। अभियान के अंतर्गत जिले के सभी न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अभियान के संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने बताया कि मैं रॉबिन दयाल, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी जिला न्यायालय से हूँ। अभी प्रत्येक जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के नोडल अधिकारी के रूप में यह 90 दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों के मध्य और जो न्यायालय में लंबित प्रकरण है उनका निराकरण किया जा रहा है। राजीनामा योग्य प्रकरण जिनका माध्यम से अधिक प्रकरण निराकरण हो सके और लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, समय, धन और आपसी भाईचारा बना रहे, जिससे कि एक बार मध्यस्थता प्रकरण से निराकरण होने पर अपील भी नहीं होती और साथ ही साथ कोर्ट फीस भी वापसी हो जाती है और ये पूर्णतः गोपनीय होता है। इसमें पक्षकारों का नाम उजागर नहीं होता है और पक्षकारों की सहमति इसमें सर्वमान्य है। उनकी सहमति के आधार पर ही समझौता किया जाता है। तो इस योजना का आप सभी लाभ उठाएं और अधिक से अधिक जो न्यायालय में लंबित प्रकरण है और इस अभियान को सफल बनाएं। इसके अंतर्गत जिले में मध्यस्थता जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगों को जागृत किया जा रहा है कि इस प्रकार की योजना का आप लाभ लें, जिससे कि उनके प्रकरणों का निराकरण तत्काल हो जाए और राजीनामा होकर वो अपने समय है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि आज के समय में समय और धन का बचत करना ही उपयोग है और जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उससे हटकर एक अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है मध्यस्थता के लिए, उसका उपयोग करें। दोनों की सहमति के आधार पर मध्यस्थता का निराकरण करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
हमारी अगली खबर है छतरपुर जिले से, जहां पर्यावरण संरक्षण एवं शुद्ध प्राणवायु के प्रदेश में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिले में भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे। पर्यावरण के संरक्षण एवं शुद्ध प्राणवायु के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान का क्रियान्वयन छतरपुर जिले में भी तेजी से कराया जा रहा है। हाल ही में छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल एवं पुलिस अधीक्षक आगम जैन ने जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेकर पत्रकारों के साथ मिलकर नगर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। वहां पर 11,000 पौधे लगाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से आम, नींबू, अमरूद, कटहल जैसे पौधे शामिल थे। वहीं छतरपुर जिले में लोक निर्माण विभाग ने भी अपने विभाग द्वारा खाली पड़ी जमीनों में भी वृक्षारोपण का काम किया, जिसमें लगभग 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था। जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से भी एक पेड़ मां के नाम के अभियान की बगिया लगवाई जा रही है। उसमें फलदार पौधे रोपित किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की आजीविका में भी वृद्धि हो सके। तरीके से छतरपुर जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जगह जगह वृक्षारोपण का काम कराया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। अब हम रुख करते हैं भिंड जिले की ओर, जहां प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय MJS कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेश है भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की यह रिपोर्ट। भिंड जिले में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी विचार एवं परामर्श कार्यशाला हुई। यह आयोजन भिंड जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय MJS कॉलेज में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद संध्या राय, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, एडवोकेट आनंद बरुआ उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद संध्या राय ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को लोकतांत्रिक तौर पर यदि एक साथ चुनाव कराने के रूप में किया जाए तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव है। इससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि देश भर में मतदान कई चरणों में कराया जा सकता है। सांसद संध्या राय ने कहा कि इन चुनावी समय सीमाओं को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनावों के लिए किए जाने वाले प्रबंध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, इसमें लगने वाले खर्च को घटाना और लगातार चुनावों के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है। भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की, जिनकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से मतदाता को सुलभता मिलेगी और मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव नीति स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। यह उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान को रोकता है, सरकारी व्यय को कम करता है और संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करता है। शासन और सार्वजनिक सेवा के लिए अधिक समय प्रदान करता है। इससे चुनाव संबंधी विवादों में कमी आएगी, समय और न्यायिक संसाधनों की बचत होगी। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव कराकर सामाजिक संघर्ष को कम किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। दमोह जिले में पिछले दिनों उपचुनाव संपन्न हुए। खास बात यह रही कि इस चुनाव में निर्वाचन आयोग ने नवाचार करते हुए इस निर्वाचन को पूरी तरह पेपरलेस बनाया। अधिक जानकारी दे रहे हैं दमोह से हमारे संवाददाता अनिल जैन। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार पोलिंग पार्टियों को सीधे मतदान केंद्र भेजने का निर्णय लिया गया था। उन्हें सामग्री लेने और जमा करने की कोई झंझट नहीं हुई। सुबह 9 बजे मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें पोलिंग पार्टी में 4 की जगह 3 लोगों को रखा गया। इस बार मतदाता सूची का मिलान सीधे लैपटॉप से किया गया। मतदाता की पर्ची सहित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन किया गया। नंबर डालते ही
मतदाता की फोटो सीधे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी, जिससे बैठे एजेंटों ने भी सत्यापन किया। डिजिटल हस्ताक्षर एवं अंगूठे लगवाए गए, फिर वोट डालने की प्रक्रिया यथावत रखी गई। इस उपचुनाव में निशा कुर्मी को 1275 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वीरेंद्र उपाध्याय को 841 मत प्राप्त हुए, जिसमें निशा कुर्मी 434 वोटों के भारी अंतर से जीती। इनके विजय होते ही जनपद पंचायत हटा में 10 महिला निर्वाचित होकर पहुंच गए हैं, जबकि उनके मुकाबले सिर्फ 7 पुरुष निर्वाचित हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। बैतूल जिले में 1000 महिलाएं 1 लाख पौधे लगाकर एक बगिया मां के नाम तैयार करेंगी। फल उत्पादन बढ़ाने और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 15 अगस्त से प्रदेश में सरकार एक बगिया मां के नाम योजना शुरू कर रही है। पेश है बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की यह रिपोर्ट। बैतूल जिले में 1000 महिलाएं 1 लाख पौधे लगाकर एक बगिया मां के नाम तैयार करेंगी। फल उत्पादन बढ़ाने और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए आगामी 15 अगस्त से प्रदेश में सरकार एक बगिया मां के नाम योजना शुरू कर रही है। योजना में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी जमीन पर फलदार पौधों का बगीचा लगाएंगी। इस बगीचे को तैयार करने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। बैतूल जिले के सभी 10 ब्लॉकों में 100 महिलाओं का योजना के लिए चयन किया जा चुका है। प्रत्येक महिला 1-1 एकड़ जमीन में 100 फलदार पौधे लगाकर एक बगिया मां के नाम तैयार करेगी। आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक सतीश पवार ने बताया। मैं सतीश पवार, जिला परियोजना प्रबंधक NRLM जिला पंचायत बैतूल। एक बगिया मां के नाम परियोजना की विस्तृत रूपरेखा, जिसमें कि रोजगार गारंटी योजना एवं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित प्रत्येक विकास खंड की स्व सहायता समूह की महिलाएं, जिसमें 100 महिलाएं शामिल होगी, उनके खेत में 1 एकड़ खेत में लगभग 100 पौधे का प्लांटेशन किया जाना प्रस्तावित है। इस प्लांटेशन की सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग, खाद, पौधे आदि सारे रोजगार गारंटी योजना द्वारा प्रदाय किया जाएगा। इसका भुगतान एवं उसका मजदूरी का भुगतान भी रोजगार गारंटी योजना द्वारा किया जाएगा। हितग्राही स्व सहायता समूह की महिलाएं होनी चाहिए। यह 15 तारीख से यह कार्यक्रम पूरी तरीके से 1 महीने एक मिशन मोड में संचालित होगा। अभी तक हम जिले में 1255 महिलाओं का चयन कर चुके हैं। हमें प्रत्येक विकास खंड में 100 महिलाओं के साथ इस कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना है, जिसकी तैयारियां हमारी पूरी तरीके से पूर्ण हो चुकी है। एक बगिया मां के नाम केवल एक पौधरोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और ग्रामीण जीवन की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल, सम्मान और स्थायी आजीविका की दिशा में सशक्त करती है। योजना के तहत कम जल उपलब्धता वाले कृषकों के लिए योजना में 50,000 लीटर क्षमता वाले जल कुंडों का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को तार फेंसिंग, पौधरोपण तथा 3 वर्षों तक रखरखाव हेतु मनरेगा मद से 2,84,000 तक की राशि का प्रावधान किया गया है, जो कि चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। पांडुर्ना और छिंदवाड़ा जिले के सभी विधानसभा मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति। पांडुर्ना और छिंदवाड़ा जिले के सभी विधानसभा मुख्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी गौरव दिवस के रूप में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी भाई बहन और बच्चों का जोश देखने को मिला। स्थानीय रानी दुर्गावती चौक से शुरू होकर यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुई दशहरा मैदान पहुंची। विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की अगुवाई में निकली रैली में बड़ी संख्या में लोग आदिवासी संस्कृति की परंपरा, पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक नृत्यों ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। महिलाएं, पुरुष और युवा हाथों में झंडे और बैनर लेकर अपनी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों को सहेजने का संदेश देते नजर आए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत।